हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। माय नेम इज जयेंद्र तिवारी और आज इस वीडियो में हम लोग मार्च 2019 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और ये मार्च महीने के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट है, पार्ट 1, और एक पार्ट और अपलोड करूंगा। दो पार्ट को मिलाकर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स में जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे आप डिस्कस कर लिए जाएंगे। ओके, तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग ये जो मेरा फेसबुक ग्रुप है टारगेट यूपीपीएससी 2019, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मेरी वेबसाइट है getcircle.in, यहाँ पर जाके इन वीडियोस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर इसे स्टडी कर सकते हैं। और भी तमाम सारे जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की आपको पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दी जाएगी मेरी वेबसाइट पर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी यूपीपीएससी की परीक्षा के संबंध में इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। आप वहां से उनको प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग भी पहली बार मेरे किसी भी वीडियो को देख रहे हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप करंट अफेयर्स की सॉलिड प्रिपरेशन करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम में जा रहे हो जहां पर भी करंट अफेयर्स अगर पूछा जाता है, तो आप निश्चित रूप से मेरे वीडियोस पर 100% डिपेंड हो सकते हैं। और आपको जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है करंट अफेयर्स का, वो सारा का सारा मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ओके, तो जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो ये बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं, आपको उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किस राज्य में तीतनवाला संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तीतनवाला संग्रहालय ये हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में स्मृति ईरानी ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय में क्या होगा, एक छिपा कम्युनिटी है राजस्थान में, एक छिपा कम्युनिटी है, उनकी हैंड ब्लॉक पेंटिंग है, उसका संग्रहालय है ये। ठीक है, तो ये याद रखेगा, राजस्थान में है तीतनवाला संग्रहालय, छिपा कम्युनिटी से संबंधित है ये। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर है ए पार्ट, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग का 20वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया था? ओके, तो भारत और इटली का जो ये संयुक्त आर्थिक सहयोग का 20वां सत्र है, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, तो आंसर बी इज राइट, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने श्रेयस नाम से एक योजना शुरू की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रेयस ये क्या है, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये जो श्रेयस स्कीम है, ये किस मंत्रालय ने शुरू करी है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो इसका आंसर है बी पार्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये श्रेयस नामक प्रोग्राम शुरू किया है। और ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से सहकारिता और उच्च शिक्षा के लिए एक कौशल विकास योजना है। ठीक है, इसमें अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और कौशल विकास किया जाएगा लोगों का। ओके, तो ये है श्रेयस स्कीम। देन क्वेश्चन नंबर 5, सतत पहल का उद्देश्य क्या है? तो आप ये समझ लीजिए कि सतत पहल है क्या। तो ये जो सतत पहल है, इसका पर्पस है संपीडित मतलब कंप्रेस्ड बायो गैस उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देना, ये है मेन पर्पस सतत का। ठीक है, फुल फॉर्म है वो आप देख लीजिए। सतत का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये जो हमारी कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसका कैसे यूज किया जाए ट्रांसपोर्टेशन में, यातायात में कैसे इस गैस का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, यह है सतत स्कीम का पूरा पर्पस। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे के एक नए जोन की घोषणा की है, इसका नाम क्या है? एक नए जोन की घोषणा की है साउथ कोस्ट रेलवे, ऑप्शन नंबर ए। ये कहां पर होगा ये नया जोन? ये विशाखापत्तनम में होगा। तेलुगु देशम जो पार्टी है टीडीपी, ये बहुत टाइम से
एक नए रेल जोन की मांग कर रही थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है, और एक नया साउथ कोस्ट रेलवे जोन बनाने की घोषणा कर दी गई है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में किसने राज्य कर्मचारी बीमा निगम पेरोल डेटा जारी किया है? तो ये जो डेटा है ये जारी किया है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, सीएसओ ने ये डेटा जारी किया है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीति आयोग के साथ एटीएल अटल टिल्टरिंग लैब्स स्कूलों में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ये जो नीति आयोग के साथ एटीएल स्कूलों में रचनात्मकता कैसे बढ़ाई जाए इसके लिए एडोबे के साथ में हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एडोबे के साथ। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय युवा सांसद पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा सांसद पुरस्कार जीता है श्वेता उमरे ने। ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर है श्वेता उमरे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए पार्ट मोहम्मद बुहारी। मोहम्मद बुहारी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आयुष मंत्री ने किस शहर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का शिलान्यास किया है? ठीक है, तो ये किया है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का शिलान्यास किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष में शुरू की गई थी? अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो अभी पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद जो भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध जैसी परिस्थिति बन गई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया गया था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है और इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में। ठीक है, 1976 में ये पहली बार समझौता एक्सप्रेस चालू हुई थी और अभी तक चल रही है। और कई बार इसको बीच बीच में जब भी भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब होते हैं तब इसको रोक दिया जाता है, फिर जब ठीक ठाक हो जाते हैं हालात तो फिर से चालू कर दिया जाता है। अभी बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक हुई थी तब रोक दिया गया था और फिर से ये ट्रेन चल रही है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सी के साथ मतलब बैंक ऑफ जापान के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एरो इंडिया 2019 में स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान तेजस को पायलट करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा इस प्रश्न को, और इसका आंसर है पीवी सिंधु। हमारी बैडमिंटन प्लेयर है ये पीवी सिंधु। ठीक है, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था बैडमिंटन की प्रतिस्पर्धा में? गोल्ड था या सिल्वर था या ब्रोंज था, कौन सा जीता था मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, मूडीज के अनुसार 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? ठीक है, तो कितना पूर्वानुमान लगाया है मूडीज ने? ओके, तो इसका आंसर है, याद रखिए, 7.3% की वृद्धि का अनुमान लगाया 2019-20 में। ठीक है, मूडीज ने, तो याद रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है ये प्रश्न। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है इस समय? तो याद रखिएगा 16 का ए पार्ट आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, इसके पहले कौन थे? अरविंद सुब्रमण्यम, अब हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में रॉक संगीत के लिए एक कार्यक्रम रॉक द नाइट का शुभारंभ किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए हैं, विविध भारती, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, लाल एफएम। तो इसमें से किसने किया है? इसका सही आंसर है दूरदर्शन। दूरदर्शन ने रॉक द नाइट नामक एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है रॉक म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए। 5 मार्च से इसका शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में पीएम मोदी ने संयुक्त उद्यम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड को किस शहर में राष्ट्र को समर्पित किया? इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है अमेठी के अंदर ऐसा हुआ है और यहाँ पर एके राइफल्स बनेगी। एक कौन सा राइफल बनेगी? देखो, एके सीरीज की 203, एके सीरीज की 203 बनेगी, कोरवा के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये बनेगी। ठीक है, अमेठी में।
तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा राइफल? AK-203। ओके। 19 क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की आधारशिला रखी गई है? ओके, तो ये जो है आपके सीहोर में ये मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की आधारशिला रखी गई है। मध्य प्रदेश का एक जिला है, तो वहां पर ये संस्थान बनाया जाएगा, याद रखिएगा, सीहोर में। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, जो आपकी NSC की मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा पर सरकारी व्यय 2014 में GDP के 3.8% से बढ़कर 4 वर्षों में कितना हो गया है? तो 2014 में जो GDP का 3.8% शिक्षा पर खर्च होता था, अब वो बढ़कर हो गया है 4.6%। जितनी भी हमारी GDP है उसका 4.6% शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2011 में हुए आंतरिक संघर्ष के बाद पहली बार अरब बैठक में हिस्सा लिया है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो OIC की मीटिंग हुई थी उसमें कौन सा ऐसा देश है जिसने 2011 के बाद पहली बार हिस्सा लिया है? वो है सीरिया। ठीक है, तो सीरिया में जो ISIS ने कब्जा कर रखा था, तो अभी ISIS से फ्री कर लिया गया है सीरिया को, तो इसलिए इस साल जो है सीरिया ने OIC की बैठक में हिस्सा लिया। और सीरिया की राजधानी क्या है? दमस्कस। ठीक है, याद रखिएगा, कैपिटल भी पूछते हैं, दमस्कस। और इसकी जो मुद्रा है वो है सीरियन पाउंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने करियर के 100 एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ATP खिताब पूरे किए हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, इसके पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। आंसर आपको पता होगा, रोजर फेडरर ने 100 ATP खिताब जीत लिए हैं। ठीक है, तो ये काफी, और ऐसा करने वाली ये दूसरे प्लेयर हैं, सेकंड प्लेयर हैं। इसके पहले जिमी करके खिलाड़ी थे, उन्होंने 107 ATP खिताब जीते हैं। ठीक है, और ये आपके जो रोजर फेडरर हैं अब तक 20 ग्रैंड स्लैम भी जीत चुके हैं। ग्रैंड स्लैम मतलब जो अब 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, फ्रेंच, इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, US ओपन और विंबलडन। ठीक है, तो ये चारों ऐसे जो ग्रैंड स्लैम हैं उन्होंने 20 जीते अब तक। देन क्वेश्चन नंबर 24, वन नेशन वन कार्ड। ठीक है, वन नेशन वन कार्ड मॉडल पर आधारित भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान इकोसिस्टम और स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली का हाल ही में किस शहर में अनावरण किया गया? समझ लीजिए, वन नेशन वन कार्ड मतलब एक कार्ड है, इसी के द्वारा आप सारे टाइप के पेमेंट कर सकते हैं, सब जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको एटीएम से पैसा निकालना है, आप कहीं बस से जा रहे हैं तो बस का किराया देना है, इसी कार्ड से दे सकते हैं। आप मेट्रो में जा रहे हैं तो मेट्रो के लिए आपको अलग से मेट्रो कार्ड नहीं चाहिए। सारी जो सरकार के द्वारा जो आपको सुविधाएं दी जाएंगी उनमें जो आपको पेमेंट करना होगा वो सब सारे पेमेंट आप एक कार्ड से कर सकते हैं। वही है फंडा, वन नेशन वन कार्ड। ओके, तो ये जो है इस प्रणाली का अनावरण जो पहली बार किया गया वो अहमदाबाद में, याद रखिएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर, अहमदाबाद में ऐसा किया गया है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने हाल ही में किसके लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, तो ये स्कूल के बच्चों के लिए किया है। इसरो ने जो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम चालू किया है, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको उनका झुकाव साइंस की तरफ, जो साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च करते हैं उनकी तरफ बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। स्कूल के बच्चों के लिए है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इसरो के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है इस समय? आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। बहुत बार ये सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं। इसरो के अध्यक्ष कौन है आपको पक्का इसका आंसर पता होगा, तो मुझे आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर का नेटवर्क स्थापित कर रही है? तो ये मुझे इसका आंसर
देखिए इसका आंसर है भेल। भेल जो है आपके दिल्ली से चंडीगढ़ का जो राजमार्ग है उस पर सौर ऊर्जा के जैसे जो आपके जो वाहन होंगे उनको चार्जिंग मिले ऐसे नेटवर्क वहां पर स्थापित कर रही है। जैसे आपके जो पेट्रोल पंप होते हैं तो ऐसे ही आपके अब ऐसे सोलर पंप होंगे, वहां पर जाइए आप अपनी गाड़ी की बैटरी चार्ज कर लीजिए। तो ये कहां पर होगा? चंडीगढ़ दिल्ली राजमार्ग पर भेल कंपनी इस नेटवर्क को स्थापित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति द्वारा गठित प्रथम भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपके जो विंग कमांडर हैं अभिनंदन वर्धमान, इनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया। पहला पुरस्कार ये भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसको दिया जाएगा? अभिनंदन वर्धमान को, विंग कमांडर हैं जिनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और फिर इसके बाद वापस भारत को लौटाया है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 28, प्रयागराज कुंभ मेला 2019 ने किन क्षेत्रों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो आपके जो कुंभ के मेले हुए थे तो उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। करीब 24 करोड़ लोगों ने स्नान किया है कुंभ मेले के अंदर, और मकर संक्रांति जो महाशिवरात्रि के दिन करीब 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। तो इसमें जो है इस सारे के सारे रिकॉर्ड बने, ऑप्शन डी करेक्ट है। सबसे बड़ा यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना थी। इसके बाद सबसे बड़ी स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र स्थापित किया गया। मेरा शहर योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सबसे बड़ा पेंटिंग अभ्यास हुआ। तो ये सारे जो रिकॉर्ड बने हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किए गए, तो ये सभी सही है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 29, रेड फ्लैग सैन्य ड्रिल 19 किस देश में आयोजित की जा रही है? ओके, तो ये जो है अमेरिका में आयोजित की जा रही है एक्सरसाइज, रेड फ्लैग सैन्य ड्रिल, ओके, यूएसए में। देन क्वेश्चन नंबर 30, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस राज्य से शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है बी पार्ट, गुजरात से। गुजरात से ये स्कीम शुरू की गई है। कई बार बता चुका हूं, इस योजना के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होंगे वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इनकी जो इंस्टॉलमेंट होगी 55 रुपए से 200 रुपए तक आएगी, इनकी एज पे बेस्ड होके। जिसके बाद ज्यादा स्पैन होगा टोटल टाइम का, जो ज्यादा यंग होगा उनको किस्त कम देनी पड़ेगी, और जब 60 साल से ऊपर हो जाएंगे, मतलब रिटायर हो जाएंगे, तब इनको करीब 3000 रुपए की पेंशन आएगी। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, गुजरात से शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देन एक्सरसाइज अल नागा 3, एक्सरसाइज अल नागा 3 भारत और किस देश के बीच आयोजित की जा रही है? एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ओमान के साथ भारत ये एक्सरसाइज करता है, ओमान के साथ। ठीक है, अल नागा, तो ये जो आपकी इंडियन आर्मी है और जो ओमान की आर्मी है, रॉयल आर्मी ऑफ ओमान, तो ये इस एक्सरसाइज को करेंगे और इस बार का जो ये अभ्यास है ये ओमान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ओके, देन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेट समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, तो आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अनिल कुंबले को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुंबले। ओके, आपका जो आईसीसी क्रिकेट समिति है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1909 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहां पर है आईसीसी का? दुबई में। ठीक है, इस समय चेयरपर्सन कौन है? शशांक मनोहर। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बता रहा हूं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, और करीब 105 मेंबर हैं अभी आईसीसी के। देन क्वेश्चन नंबर 33, देश के स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने नायकों को समर्पित आजादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ठीक है, तो आजादी के दीवाने संग्रहालय, इसका जो उद्घाटन है वो किया गया लाल किला परिसर में, नई दिल्ली के अंदर। तो लाल किला परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है, आजादी के दीवाने। ठीक है, लाल किला जो है आपका नई दिल्ली का, उसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो इसको लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था 1639 में। ओके, और इसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस्ताद अहमद लाहौरी। ओके, ये इसके आर्किटेक्चर थे।
देन क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूकंपीय खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करने और मानचित्रण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे भारत में कितने स्थायी वैश्विक पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस स्टेशन शुरू किए हैं। मतलब कि जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है, इनने पूरे भारत के अंदर जो खतरनाक अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, जहां पर अर्थक्वेक आने की संभावना वहां बहुत अधिक रहती है, वहां पर कुछ जीपीएस स्टेशन बनाए हैं। तो ये कुल कितने हैं पूरे भारत के अंदर? ये 22 हैं, 22। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 35, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए ने किस खेल को 2022 में चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों में शामिल करने का निर्णय लिया है? वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्रिकेट को शामिल किया गया है, इसलिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब के जो एशियाई खेल होंगे 2022 में जो चाइना में होते हैं, किसके द्वारा जो आयोजित किया थे? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा। तो उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया। 2022 में चीन में होंगे। ठीक है, इसके पहले 2018 में हुए थे, वो जकार्ता में हुए थे। ठीक है, और जो आपके 2026 में होने एशियाई खेल, वो कहां पर होंगे? जापान में। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जापान में जो नगोया सिटी है, वहां पर ये आयोजित किए जाएंगे, और जापान में तीसरी बार आयोजित किए जाएंगे, थर्ड टाइम। ओके, जो सबसे पहले एशियाई खेल हुए थे वो कहां पर आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर हमने 35 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, हम करीब कोशिश करेंगे कि 80-90 क्वेश्चन हम लोग पूरे मार्च के डिस्कस करें। तो ये क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, जो बहुत ही जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप किसी को शेयर कर सकते हैं वीडियोस तो आप शेयर करिए। काफी यूजफुल करंट अफेयर्स है किसी भी परीक्षा के लिए, जहां भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर आप इन वीडियोस को पढ़ के ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई अगर डाउट है पूरे वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपको उसका आंसर करूंगा। और इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक ग्रुप टारगेट यूपीपीएससी 2019 पर डाउनलोड कर सकते हैं। फरवरी की जो पीडीएफ है मैंने अपलोड कर दी है। मार्च जब दोनों वीडियोस हो जाएंगे तो दोनों वीडियोस के सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके एक पीडीएफ बना के मैं अपलोड करूंगा। तो जब मार्च की पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद ही आपको पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। तो आपको पीडीएफ फेसबुक ग्रुप पर मिल सकती है, जो मेरी वेबसाइट है getcircle.in, वहां पर आप जाकर पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप है गेट सर्किल यूपीपीएससी एग्जाम्स, इन तीनों सोर्सेस पर आप जाकर मेरे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूपीपीएससी की परीक्षाएं हैं लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस, उसके लिए अगर आप मेरे जो गेट सर्किल की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो आप वेबसाइट पर जाके उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।